उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने दबंग भूमाफियाओं पर लगाम लगाने के लिए बुलडोजर नीति चलाई है। उनकी यह मुहिम बहुत हद तक कारगर भी रही। जमीनों पर कब्जा करने वाले दबंग भूमाफिया पर योगी का हंटर ऐसा चला कि सब भूमिगत हो गए। लेकिन कानपुर में कुछ ऐसे माफिया अभी भी सक्रिय होकर बुजुर्ग और मजलूमों की जमीन पर कब्जा किए बैठे हैं। ताज़ा मामला कानपुर के जाजमऊ थाना क्षेत्र के गज्जूपुरवा का है, जहां पर कुली बाजार निवासी 75 वर्षीय एजाज अहमद की जमीन पर दबंग भूमाफिया मोहम्मद निसार खान ने कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, उस भूमाफिया ने उस जमीन को कई टुकड़ों में लोगों को बेच दिया। अब उस जमीन पर अवैध लेदर कारखाना और मकान बन गए। असली हकदार एजाज अहमद एक बार अपनी जमीन को देखने पहुंचे तो भूमाफिया ने अपनी दबंगई का परिचय देते उनको वहां से भगा दिया, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। कानपुर से प्रवीण सिंह चंदेल की रिपोर्ट। जो जमीन है गज्जूपुरवा किसके नाम पर थी और किन लोगों ने कब्जा किया और किस तरीके से काबिज हुई? देखिए, वर्तमान में तो एजाज अहमद इरशाद अहमद के नाम है वो ज़मीन, ठीक है ना। 64/2 गज्जूपुरवा स्थित ज़मीन है, ठीक। 35 वर्ष पूर्व उन्होंने किसी हिंदू व्यक्ति से ज़मीन खरीदी थी। उसका बाकायदा मुख्तारनामा, उसकी रजिस्ट्री, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। ये पेपर एक बार बेल में भी लग चुके हैं, जिसमें साफ लिखा हुआ है सीन इन बेल, ठीक है। इसके अलावा क्या नाम है, दुलारे, तुलसी और चंद्री देवी, इंद्रानी देवी, इनसे ये सारी ज़मीनें खरीदी गई थी। उस समय भी ये अराजी की ज़मीन थी, वर्तमान समय में भी ये अराजी की ज़मीन है, लेकिन वहाँ पे कुछ दबंगों के द्वारा कब्जा कर लिया गया है। कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने वहाँ पे अपना कंस्ट्रक्शन भी कर लिया है, 3-3 मंजिल के मकान खड़े कर लिए हैं। और बाकी लोग तो वो जो हाथा बना हुआ है, आपने शायद वीडियो वहाँ पे बनाई होगी, उसमें अंदर भी आपने देखा होगा, हाथे के अंदर भी 7-8 लोगों का कब्जा है। वो बेचारे गरीब लोग हैं, रह रहे हैं, आगे चल करके जो भी उनसे सेटअप होगा वो कर लिया जाएगा, उसका कोई इशू नहीं। लेकिन जिन लोगों ने वहाँ पे पक्का निर्माण किया है, कम से कम उनके लिए तो कुछ रास्ता निकाला जाए, किस प्रकार से, क्योंकि जो ये व्यक्ति हैं बहुत गरीब हैं। दावेदारी इससे पहले उन्होंने कई बार करी, जैसा कि आज भी आपने देखा होगा, जब हम लोग वहाँ पे दावेदारी के लिए गए तो तमाम लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। भाई वर्तमान में उनके कोई पुत्र वगैरह तो हैं नहीं, वो बेऔलाद हैं, बेसहारा लोग हैं। अब उनको कहीं से पता चला होगा हमारे बारे में। बॉबी भाई, जिनकी मुझसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बात करी, बॉबी भाई उनके भांजे हैं, उनके ज़रिए हमारे पास आए। भाई हमारा काम है लोगों को न्याय दिलाना, लोगों की आवाज़ उठाना। वहाँ पर हम गए और जाकर के बात करी तो सारा रिजल्ट आपके सामने आ गया। लोगों ने भीड़ इकट्ठा करके किस तरह से बदतमीजी करना शुरू करी। जब वो अकेले जाते थे तो इसी प्रकार से सारा प्रकरण उनके सामने भी आता था। अवैध निर्माण के समय वो कानूनी कार्रवाई के लिए गए थे, अवैध निर्माण के समय वो कानूनी कार्रवाई के लिए गए थे, लेकिन उस समय में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। जिन लोगों ने वहाँ पे उनको कब्जा दिलाया है, उनका अपना एक मामला टाइट हुआ करता था, थाने से कहलवा करके उल्टा उन पे ज़बरदस्ती के केस लदवाने की बात कह दी। अब तो खैर सपा की सरकार नहीं है, बुलडोजर की सरकार है, क्या उम्मीदें हैं आपको कि सीएम साहब को टाइम मिला? देखिए, सीएम साहब से 3 तारीख का हमें समय भी मिला हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम 3 अक्टूबर को मिलने भी जाएंगे और इसके संबंध में हम अपनी पूरी बात भी माननीय जी के सामने रखेंगे कि जिस प्रकार से इस गरीब की जगह पे कब्जा किया गया है, माननीय से मैं आग्रह करूंगा कि इस जगह को छुड़वाएं और उस गरीब व्यक्ति को उसकी असल जगह पे उसको कब्जा दिलवाएं। और रही बात बुलडोज़र की सरकार, जैसे कि आपने कहा, तो जाहिर सी बात है वो अवैध निर्माण है, उस पर बुलडोज़र की ही कार्रवाई होगी। बुलडोज़र चला करके उसके निर्माण को ढहाया जाएगा। क्या कभी संबंधित थाने में आप लोगों ने शिकायत दर्ज कराई थी? देखिए, संबंधित थाने में वो कई बार गए, इससे पहले 10 बार 20 बार गए, थाने से उनको भगा दिया गया। लेकिन अब सरकार आई है ऐसी जिसमें सबका साथ सबका विकास है, और अब जाकर के थाने में भी, कमिश्नर साहब के यहाँ भी, ज्वाइंट कमिश्नर साहब के यहाँ, सभी जगह एक एक प्रतिलिपि इस पेपर के साथ में दी जाएगी और न्याय के लिए बात किया जाएगा। जिन लोगों ने इस अराजी जमीन पर जो आप अपनी बता रहे हैं कब्जा किया है, क्या इससे पहले भी वो कई जमीन कब्जा कर चुके या कर रहे हैं? देखिए, भूमाफिया हैं वो सब। तो जीपी लेदर्स वाले हो गए, बगल में भी आपने देखा होगा कौन सा इंटरनेशनल करके फर्म बनी हुई है, वो सब इस तरह के लोग हैं कि जिनको सिर्फ अपने से मतलब है, सिर्फ अपना घर भरो, गरीबों को लूटते रहो, उनका काम ही यही है। आपने खुद देख लिया होगा, ज़रा सी देर में तमाम लोगों को उन्होंने भेज दिया अपने मोहल्ले के। तो गलत तरीका तो गलत है।